भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। पिता जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वालों में शामिल थे। वही दौर रहा जब 1919 में उनका परिवार बापू के सानिध्य में आया और इंदिरा ने पिता नेहरू से राजनीति की बारीकियां सीखी। इंदिरा के भीतर गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। शुरुआती जीवन से लेकर 1984 तक उन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों बदली। कभी उन्हें गूंगी गुड़िया का तमगा दे दिया गया था, मगर उन्होंने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, जिसके बाद उन्हें द आयरन लेडी कहा गया। वह अपने कड़े से कड़े फैसलों को पूरी निर्भयता से लागू करने का हुनर जानती थी। कहते हैं 1971 के युद्ध के बाद जब उनके कार्यकाल में पाकिस्तान को शिकस्त मिली, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें माँ दुर्गा का अवतार कहा था। 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई थी। इसके बाद साल 1938 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने पिता और प्रधानमंत्री नेहरू के साथ काम किया। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का काम देखकर लोग उनमें पार्टी और देश का नेता देखने लगे। वह सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वह देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन हुई। साल 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद कृषि पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को साल 1969 में बजट पेश करना था, तब वह इतनी नर्वस थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। उनके न बोलने के कारण ही विपक्ष के नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई में जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, तब पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया। इंदिरा की पहल पर ही बांग्लादेश नाम से नया देश बना, जिसके राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान बने। इंदिरा गांधी भारत को नई महाशक्ति बनाने में जुट गई थी। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने पोखरण परमाणु का परीक्षण करवाया। इसके बाद उन्हें द आयरन लेडी नाम मिला। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 और 26 जून की मध्यरात्रि को पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज़ में संदेश सुना था, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इसे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। इंदिरा गांधी के लिए 1980 का दशक खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया। 1984 में सिख चरमपंथ की धीरे धीरे सुलगती आग फैलती गई और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों का जमावड़ा होने लगा। जून 1984 में इंदिरा ने सेना को मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। इसे लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी के बाद सिख समुदाय में इंदिरा गांधी को लेकर आक्रोश की भावना पैदा हुई। उनके इस एक फैसले का अंजाम यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी।